किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साधु जी एक सूत्र जीवन में अपनाए रखिए। महापुरुष बड़ी बात कहते हैं, प्रथमेन अर्जितम विद्याम द्वितीयम न अर्जितम धनम तृतीयम न अर्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। महापुरुष कहते हैं, भैया जिसने प्रथम अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की वो किसी काम का नहीं है। प्रथम अवस्था बोले तो बाल्यकाल, 1 वर्ष से 25 वर्ष तक। तो प्रथमेन अर्जितम विद्याम द्वितीयम न अर्जितम धनम। आज की चर्चा 4 सूत्रों पर चलेगी, 4 के अंक पर। दूसरा सूत्र क्या है? महापुरुष कहते हैं जिसने दूसरी अवस्था में धन को अर्जित ना किया हो वो भी किसी काम का नहीं। दूसरी अवस्था कौन सी? 25 से 50। 25 से 50 वर्ष के अंतर्गत जिसने धन, धर्ममय धन, अनीतिमय नहीं, नीतिमय धन जिसने ना कमा पाया हो तो तृतीयम न अर्जितम पुण्यम। जिसने तीसरी अवस्था जहां लग गया 51-52, तो जहां आयु में वन शब्द पीछे लगने लगे तो सब त्याज्य कर देना चाहिए। लग जाता ना आयु में 51-52, 5 आयु में वो पीछे लग जाता वन, इसका मतलब सब त्यागो चलो वन की ओर। तो जिसने तीसरी अवस्था में पुण्य प्राप्त ना किया हो, साधु जी तीसरी अवस्था में जिसने पुण्य को अर्जित नहीं किया वो फिर चौथी अवस्था में किसी काम का नहीं है। सूत्र बड़ा प्यारा है, इसमें 4 अवस्थाओं की व्यवस्था बताई। 4 अवस्थाओं की व्यवस्था इस श्लोक में बताई। लेकिन एक बड़ी ध्यान करने योग्य बात, पहली अवस्था में तो इन्होंने विद्या रखी, दूसरी अवस्था में इन्होंने धन रखा, तीसरी अवस्था में ही सत्कर्म क्यों रखा? ये बड़ी ध्यान करने योग्य बात। चौथी में भी रख सकते थे, पहले बार में ही रख सकते थे, 1 वर्ष से 25 वर्ष तक। साधु जी महापुरुष बहुत अच्छी बात बोलते हैं। महापुरुष कहते हैं तीसरी अवस्था में सत्कर्म रखने का मूल कारण है, मानो महापुरुष कहना चाहते हो जिसने प्रथम द्वितीय और तृतीय इन तीनों में कभी भी राम का नाम नहीं लिया, सत्कर्म नहीं किया, पुण्य काम अर्जित नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, पर वो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, फिर वो चौथी अवस्था में केवल सने की बरबे के काम में आ है, बाकी कोनो काम को नहीं आ। अच्छा बड़ी बात तो जे खाल भी काम में नहीं आउत आदमी की, पशुओं की तो खाल भी काम में आ जात, मृदंग बनावे के काम है, ढपली बनाने के काम है। आदमन की खाल को तो वो ही नहीं कछु होता, पशुओं की खाल को तो अन्य जानवर पा लेते हैं, लेकिन आदमी की खाल शरीर वही भी नहीं पा पाऊता। भैया इसलिए स्मरण रखिएगा कि आप तीनों अवस्थाओं में हरि नाम जप करिए, सत्कर्म करिए, भगवान नाम जप करिए, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय, कलयुग की वेतरणी नैया की जय। ये 4 सूत्र हैं आज के। कई लोग कहते महाराज कथा तो बुढ़ापे की है, बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो राम सुनाई देगा। हाँ,
बुढ़ापे में माला देंगे तो छूट जाएगी, एक की गुड़िया की जगह सुमेरु आ जाएगा। माला बुढ़ापे की नहीं है, जब आप जाग जाओ तभी सवेरा है। और 4 के अंक पर हम चर्चा करने वाले थे। रामायण में वैसे तो अनेक लोगों ने श्राप दिया रावण को, फिर भी महापुरुषों ने 4 श्रापों का वर्णन विशेष रूप से किया। रावण का विनाश 4 लोगों के श्राप के कारण हुआ। रावण को 4 लोगों ने विशेष श्राप दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी, मंदोदरी की बड़ी बहन का नाम था माया। पहला श्राप जिससे रावण को मिला वो सुनिए। 4 लोगों ने रावण को श्राप भी दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी, पत्नी की बड़ी बहन जिसका नाम था माया। माया के प्रति यह रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन के प्रति आसक्त हो गया। मन में इसके वासना जग गई, और वासना जगी तो एक दिन घर पर पहुंच गया। संभासुर नाम उसके पति का था, वो भी बड़ा बलवान था, और इसने अनैतिक रूप से वासना भाव में उसको स्पर्श करना चाहा। उसने बड़ा विरोध किया, लेकिन ये बड़ा आतताई था, माना नहीं। तो मरते मरते माया ने श्राप दे दिया कि जा, तेरे मृत्यु का कारण भी कोई स्त्री बनेगी। पहला श्राप रावण को ये लगा, इसलिए श्री जानकी जी की लीला भगवान को करनी पड़ी। एक राजा हुए श्री कुशध्वज। कुशध्वज नाम के राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था वेदमती। वेदमती बड़ी तपश्चर्या में, भगवान श्री हरि विष्णु की साधना में बड़ी लीन थी, बड़ी भक्ति करती थी, भगवान नाम जप करती थी, भगवान का स्मरण करती थी। एक दिन रावण वहां से गुजरा, वेदमती की तपस्या और स्वरूप के ललकता लावण्यता को देख करके विमोहित हो गया और कामासक्त हो गया। और जैसे ही बाल को पकड़ा और चोटी को खींचकर अपने नजदीक आलिंगन करने के लिए खींचने लगा, सोई वह चोटी उसके हाथ में आ गई, बाल टूट गए। वेदमती नाराज हो गई और अपनी तपस्या को भंग होते देख उसने अपने तपोबल से, साधना बल से अग्नि को प्रचंड प्रकट कर लिया और मरते मरते रावण को श्राप दे दिया, जा, मेरा श्राप है, तेरा विनाश भी किसी स्त्री के कारण होवे। दूसरा कारण, रावण के विनाश का कारण तीसरा भी एक स्त्री बनी जिसका नाम था रंभा। देवराज इंद्र के यहां पर अप्सराओं में एक रंभा नाम की अप्सरा थी। रंभा बहुत प्रेम करती थी कुबेर के पुत्र नलकूबर से। उसका नाम था नलकूबर, कुबेर का पुत्र था। रंभा बड़ा प्रेम करती। एक दिन रावण ने बलात् रूप से रंभा को अपनी तरफ खींचना चाहा। रंभा ने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, अरे महाराज, हे लंकापति, आप हमें मत परेशान कीजिए, वैसे हम आपके रिश्ते में आपकी बहू लगते हैं, क्योंकि हम बहुत प्रेम कुबेर पुत्र नलकूबर से करते हैं, तो वो आपका भतीजा हुआ, तो कृपा करके आप हमें छोड़ दीजिए। रावण तो अत्याचारी था। देखो साहब, जब ज्ञानाभिमान बुद्धि के ऊपर प्रबल होने लगे, जब ज्ञान का अभिमान संतों को दिखाने की भावना रखने लगे, जब आपका ज्ञान बड़े बूढ़ों को सिखाने की भावना रखने लगे, तब समझ लेना आपका विनाश निश्चित है। और रावण, इसीलिए रावण का विनाश हुआ, वरना रावण जैसा तपस्वी होना भी नहीं, रावण जैसी सिद्धियां होनी ही नहीं। तो रंभा ने श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर
तूने किसी स्त्री को स्पर्श करने का विचार किया, अगर उसकी इच्छा नहीं है, और बिना इच्छा के किसी स्त्री को अगर स्पर्श करने का विचार किया तो तेरा विनाश हो जाएगा, तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जा, मेरा ये श्राप है, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तो श्री रामचरितमानस में रावण बार बार जानकी जी से कहता है कि आप एक बार हमारी तरफ प्रेम पूर्वक तो देखो, क्योंकि अगर रावण बलात् रूप से जानकी जी को बल रूप से या जबरदस्ती जानकी जी को स्पर्श भी करता तो रावण के 100 टुकड़े हो जाते। ये रावण को पता था, इसलिए रावण बार बार जानकी जी के पास जाता है। तो तीसरा श्राप रंभा नाम की अप्सरा से रावण को मिला। चौथा श्राप सुनिए। वैसे तो अनेक श्राप मिले, पर चौथा श्राप भी हम आपको स्त्री का ही बताएंगे। रावण की एक बहन है जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जिह्वा नाम के राजा के साथ हुआ। विद्युज्जिह्वा रावण के समान ही बलवान था। रावण को लगा कि अगर हमारे रिश्तेदार ये विद्युज्जिह्वा अगर जीवित रहा तो कालांतर में ये हमें घातक बनेगा, कोई हमारी महिमा तो गा ही नहीं पाएगा। जो आतताई होते हैं वो कंपटीशन वाले को पहले नाश करना चाहते हैं। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, एक ही काम, एक जैसा काम अगर दो लोग कर रहे हों तो स्वभाववश ईर्षा मन में प्रकट हो जाती है, लेकिन उसी व्यक्ति के अंदर ईर्षा प्रकट होती है जिसकी मति मारी जाती है। क्योंकि सबको राम जी चला रहे, जब तुम्हें राम जी चला रहे तो उनको भी राम जी चला रहे हैं। इसलिए कभी भी जीवन काल में आप जैसा कोई अगर काम कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, तो आपको उससे ईर्षा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जितने तुम्हारे भाग्य में है, जितना तुम्हारा पुरुषार्थ है, वो काऊ के बाप में दम नैया केहू ले जाए। बोलो सीताराम। लेकिन रावण को लगा कि विद्युज्जिह्वा कल के दिन बड़ा महिमा मंडित होगा, हमें कोई पूछेगा नहीं। सोई रावण ने विद्युज्जिह्वा को छल पूर्वक मार दिया। और जैसे ही छल पूर्वक मारा और शूर्पणखा को पता लगा तो रावण की सगी बहन शूर्पणखा ने संकल्प कर लिया कि जब तक हम अपने भाई का संपूर्ण विनाश नहीं करवा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और जा, तेरा भी विनाश हो। ये 4 स्त्रियों के कारण रावण का विनाश हुआ।